सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम किया है। इसके पश्चात आज सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषियों ने नैमिषारण्य तीर्थ में जब विराजमान होते हैं और जब विराजमान होते हैं उसी समय वहां पर सूत जी का आगमन हो जाता है। सूत जी की आयु कितनी है? 5 वर्ष। और शौनकादिक ऋषि जो हैं वो हजारों वर्ष की आयु को लेकर के बैठे हैं। लेकिन जब सूत जी को उच्च स्थान पर बैठाया तब सूत जी ने कहा कि अरे मैं तो आयु में बहुत छोटा हूं, मैं यहां बैठने लायक नहीं हूं और जाति मेरी अधम है, मैं ऊपर नहीं बैठ सकता, आप लोग बैठिए। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि बड़ा कौन है इस संसार में? बड़ा कौन है संसार में? बड़ा कौन है? लोग 4 पैसे कमा लेते हैं तो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगते हैं। लेकिन बड़ा कौन है? यह शास्त्र में बताया है कि धन वृद्धा बल वृद्धाश्च आयु वृद्धा तथेपि वा ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरः शेष्य किंकरः। कहते हैं धन वृद्धा, जो धन से बड़ा हो शास्त्र उसे बड़ा नहीं कहते। तो कहा फिर जिसके पास ताकत होगी ज्यादा वो बड़ा होगा? तो कहा नहीं बल वृद्धा, बोले वो भी बड़ा नहीं है। तो कहा जो आयु में बड़ा होगा उसे बड़ा कहा जाएगा? तो कहा ना आयु वृद्धा तथेपि वा, आयु से भी जो बड़ा है उसे भी बड़ा शास्त्र नहीं कहते। तो फिर बड़ा कौन है? कौन है बड़ा? ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरः शिष्य कंकरः। इन सब में बड़ा श्रेष्ठ भागवत शास्त्र उसे बताते हैं जो ज्ञान में बड़ा होता है उसे श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन हम आप 10 पैसे कमा लिए सोई बड़े भैया कह देते वो बड़ा आदमी है। अरे बड़ा आदमी है तो कहते हैं ना कि हम कहें हम बड़े तो फिर इस पृथ्वी में क्यों पड़े? अगर ये आदमी कहे मैं बड़ा तो इस पृथ्वी में क्यों पड़ा? अब पृथ्वी कहे मैं बड़ी तो शेष के सर में क्यों पड़ी? शेष कहे मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा? और शंकर कहे मैं बड़ा तो कैलाश में क्यों पड़ा? कैलाश कहे मैं बड़ा तो रावण के डर से क्यों खलबला? रावण कहे मैं बड़ा तो बाली की कांख में क्यों दबा? अब बाली भी कहे मैं बड़ा तो राम के बाण से क्यों मरा? और राम भी कहे हम बड़े तो भक्तों के हृदय में क्यों पड़े? इसलिए राम भी बड़े नहीं, अगर उनसे भी बड़े हैं तो भगवान के भक्त बड़े होते हैं। तब तो भगवान भक्त के कारण देखो कितना तुच्छ से तुच्छ रूप धारण कर लेते हैं। भक्त के कारण ही तो भगवान ने सुअर का रूप, बाराह का रूप धारण किया है कोई ऐसा देवता किसी धर्म में? हमारे धर्म का हमारा वो देवता कितना श्रेष्ठ है कि भक्त के कार्य के लिए, भक्त को अपने प्रसन्न रखने के लिए भगवान एक बराह मतलब सुअर का रूप भी धारण कर लेता है। भगवान भक्त के लिए मार भी सहन कर लेते हैं। धन्य है वो प्रभु की लीला। तो इस संसार में बड़ा अगर कोई होता है वो मेरे भगवान का भक्त हुआ करता है। तो आज सूत जी को उच्च स्थान पर बैठाया है। हे प्रभु आप ज्ञान में बड़े हैं, इसलिए हम आपका स्वागत सम्मान किया है, पूजन किया है। और पूजन करके आज 6 प्रकार के प्रश्न किए हैं। शौनकादिक ऋषियों ने 6 प्रकार के प्रश्न किए। कौन कौन से प्रश्न किए हैं? कि किम शास्त्र सारः कः स्वावतारस्य प्रयोजनम् किं
धर्म के अवतारस्य धर्म कह शरणं गतः। कहा किम शास्त्र सारः कः। पहला प्रश्न किया है कि शास्त्र का सार क्या है, शास्त्र का सार क्या है। दूसरा प्रश्न किया है कि प्राणी मात्र का, जीव मात्र का कल्याण कैसे होगा। तीसरा प्रश्न किया है भगवान तो बहुत हैं, लेकिन भगवान के मुख्य अवतार कितने हैं। चौथा, भगवान अवतार क्यों धारण करते हैं। पांचवा, किस देवी देवता की उपासना करें। कोई कहता है राम की करो, कोई कहता है कृष्ण की करो, कोई कहता है चंडी माता की करो, कोई कहता है भोलेनाथ की करो। तो उपासना किस देवी देवता की करनी चाहिए। और अंतिम प्रश्न किया है कि जब भगवान स्वधाम के लिए चले गए तो धर्मा कह शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्न किए हैं। तो आज ऋषियों ने 6 प्रश्न जब कहे हैं तो 6 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आज सूत जी महाराज ने कहा कि अरे ऋषियों, जो आप लोगों ने प्रश्न किए हैं ये कोई प्रश्न अपने लिए नहीं बल्कि संसार के कल्याण के लिए तुम्हारे ये प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर मैं अवश्य दूंगा। ऐसे ही प्रश्न माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से किया था कि पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुबसरत अजरे बिहारी, द्रवहु सुबसरत अजरे बिहारी। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा। माता ने, पार्वती ने शिव जी से पूछा कि मुझे परम पावन भगवान के चरित्रों को श्रवण कराओ। उसी प्रकार से आज ऋषियों ने पूछा है, 6 प्रश्न किए हैं। तो आज सूत जी महाराज कहते हैं कि आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किए हैं, इनके उत्तर मैं अवश्य दूंगा। प्रेम से बोलिए एक बार श्री राधे। तो इनके उत्तर देने से पूर्व मैं अपने पूज्य गुरुदेव सुखदेव जी का वंदन करना चाहता हूं। पूछ लिया ये सुखदेव कौन है। सुखदेव जी की जन्म की कथा ये कैसे आपके गुरुदेव सुखदेव हुए, मैं श्रवण करना चाहता हूं। हमें ये बताएं कि सुखदेव जी आपके गुरु कैसे हुए और कैसे ये एक सुख, एक पक्षी को गुरु बनाया। कहते हैं ये सुखदेव जो है ये किशोरी राधा रानी के लाडले मानस पुत्र हैं। जब किशोरी राधा रानी गोलोक में वास करती हैं तो ये जो सुख है, ये तोता जो है, ये किशोरी जी के गोद में बैठ करके क्रीड़ा किया करता था। लेकिन एक बार क्या हुआ, जब भगवान अवतार धारण करके कृष्ण के रूप में आ जाते हैं तो भगवान ने किशोरी जी को याद किया, राधा रानी को याद किया। कहा किशोरी आओ और मेरी लीला में मेरा सहयोग प्रदान करो।
जब लीला में सहयोग के लिए बुलाया है किशोरी जी को। अब किशोरी जी वहां से जब आने लगी तो वो सुख जो तोता है वो कहा, मां मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो किशोरी जी ने कहा कि नहीं सुख, अभी तुम्हारे स्वामी ने केवल मुझे याद किया है, इसलिए मैं तुम्हें लेकर के नहीं जा सकती, मैं स्वयं जाऊंगी, तुम अभी रुको। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देती हूँ कि मैं तो जा रही हूँ अपने गोविंद के साथ में उनकी लीलाओं में सहयोग करने के लिए, लेकिन तुम जब हमारी लीलाएं संपूर्ण हो जाए उसके बाद में तुम इन लीलाओं का गुणगान लोगों में करना, ये तुम्हें मैं आशीर्वाद प्रदान करती हूँ। किशोरी जी ने सुख को, तोता को आशीर्वाद दिया कि जो हम लीला करेंगे उन लीलाओं का तुम गुणगान करना। और चली आई। अब वही सुख वहां बैठे हुए गोलोक धाम से और अमरनाथ की गुफाओं में पहुंच गया। एक बार नारद जी ने मन में विचार किया कि मैंने सबके बीच में तू मैं करा दी, क्योंकि नारद एक ऐसे संत हैं, ऐसे ऋषि हैं कि जिसके घर में हमेशा झगड़ा होता हो, पति पत्नी में, भाई भाई में या कहीं भी, तो जहां नारद जी पहुंच जाएं और एक बार वहां समझा दें तो कभी दोबारा झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। और कहीं झगड़ा ना होता हो और नारद जी वहां पहुंच जाए तो वहां झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। तो विचार किया एक बार नारद जी ने कि मैंने हमेशा सबके बीच में लड़ाई करा दी, लेकिन भोलेनाथ और माता सती के मध्य में मैंने अभी कोई विवाद नहीं कराया। तो विचार किया, आए भोलेनाथ तो चले गए अमरनाथ की गुफाओं में बैठ करके राम नाम का जाप करने के लिए, और इधर जब आए नारद जी कैलाश में तो कहा माता के पास आए, माँ ने प्रणाम किया। सती ने कहा गुरुदेव प्रणाम करती हूँ, और कैसे हैं आप? बस बढ़िया है, लेकिन क्या बताऊं सती, मैं जहां भी जाता हूं तो केवल आज के समय में दिखावे का प्रेम लोगों पर दिखाई देता है, इसलिए अब कहीं जाने की इच्छा नहीं होती। क्योंकि पति पत्नी जो है, भाई भाई जो है, पिता पुत्र जो है, केवल प्रेम अगर रह गया है तो केवल और केवल एक स्वार्थ का प्रेम रह गया है, केवल स्वार्थ ही स्वार्थ छिपा है। कहां जाएं? तो कहा नहीं स्वामी, नहीं गुरुदेव, मेरे स्वामी भोलेनाथ तो मुझे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत चाहते हैं। अच्छा, तो बहुत चाहते हैं तो शायद आपको ये बताया होगा कि जो हमेशा वो गले में माला पहने रहते हैं मुंडों की, उसमें किसके मुंड लगे हुए हैं? तो सती ने कहा ये तो आज तक बताया ही नहीं कि किसके मुंड लगे रखे। तो कहा जब आपको जिसको 24 घंटे अपने गले से लगा के रखते हैं, जब उसके बारे में तुम्हें नहीं बताया तो काहे का प्रेम, खाक का प्रेम है? बस बात तो वहीं से शुरू हो गई। सती जी का दिमाग जो है ना घूम गया, और नारद जी वहां से चले और जहां भोलेनाथ तपस्या में संलग्न थे वहां जाकर के कहा भोलेनाथ जल्दी से जाना, कैलाश में माता ने आपको याद किया है। भोलेनाथ ने कहा कि जरूर कुछ ना कुछ नारद कैलाश में खटपट करके आया होगा। आज कहते हैं जैसे ही कैलाश से भोलेनाथ कैलाश पर आए हैं अमरनाथ से गुफाओं से, और इधर माता सती कोप भवन, जिसे हम रूठने का कमरा, पहले के जमाने में राजा लोग जो रहते थे वो रूठने का कमरा बनाया करते थे, है ना? लेकिन बनाया इसलिए करते थे कि जब कभी शायद विवाह के बाद कभी नंबर आता हो रूठने का, इसलिए कमरा बनाते थे। अब है तो रोज रूठना है तो कहां से कमरा बनाए हैं? जब रोज रूठ के बैठना है तो बेचारे आदमी कहां तक कमरा बनाएंगे? प्रेम से बोलिए श्री राधे। तो
आज जैसे ही भोलेनाथ आए हैं, भोलेनाथ को पूरे कैलाश में कहीं दिखाई नहीं दिया माता सती। जब माता सती नहीं दिखाई दी, बोले क्या बताएं, सती आवाज लगाई लेकिन सती कुछ बोलती नहीं। अमंगल भेष धारण करके और उस कोप भवन में बैठी हुई हैं। भोलेनाथ पहुंचे हैं, अरे सती, पहले तो कुछ बोला नहीं, और फिर कहा अरे सती तुम क्यों रुष्ट हो, इस रुष्ट होने का कारण तो मुझे बताओ। कहा कारण क्या बताएं, मैं ऐसे झूठे लोगों से प्रेम नहीं करती। कहा मैंने तुमसे क्या छिपाव किया है, क्या झूठ बोला है। कहा आपने मेरे से बात छिपाई है। कहा मैंने कोई बात नहीं छिपाई सती। यहां तक शास्त्र कहते हैं कि जो मंत्र का जाप किया जाता है, आप लोग देखते हैं माला के अंदर जाप करते हैं, वो गुह्याति गुह्य गोत्रीत्वम, उसका जप छिपा करके किया जाता है। जितना छिपा के किया जाए उतना ज्यादा वो मंत्र प्रभावशाली होता है। जैसे अब तो गायत्री मंत्र को लोग बना दिए हैं व्यापार। हमारे शास्त्र कहते हैं कि मंत्र को आप जितना छिपा करके इस झोली के अंदर, क्या जरूरत है माला को फेरने की, लेकिन शास्त्र हमारे कहते हैं गुह्याति गुह्य गोत्रीत्वम, इसको जितना छिपा करके ज्यादा करोगे उतने ज्यादा ही ये हमारे जीवन में प्रभावशाली होगा। और गायत्री मंत्र की वो दुर्दशा कर दी है लोगों ने, ऐसे धर्म के लोगों ने, क्योंकि इतने धर्म हो गए हैं। लेकिन ध्यान रखना मेरे भाइयों, चाहे कितने भी धर्म बन जाए, चाहे कितने भी मजहब बन जाए, लेकिन ये सनातन धर्म रहेगा। और जब तक सनातन धर्म रहेगा, जब तक ये हिंदुस्तान रहेगा और ये हिंदुस्तान रहेगा। आज धर्म के लिए कोई हमारा भाई खड़ा होता है, उसके पीछे विदर्भी पहले से लग जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर इस संसार में, इस विश्व में एक भी अगर हमारा हिंदू रहेगा, एक भी हिंदू अगर जागृत रहेगा मेरे भाइयों, तो उस हिंदुस्तान में एक भी हिंदू के रहते भी ये बाल बांका लोग नहीं कर सकेंगे हमारे इस सनातन धर्म का। अपने सनातन धर्म के लिए मेरे भाइयों मर मिट जाना, लेकिन अपने सनातन को झुकने मत देना। अगर ये हमारा सनातन झुक गया तो सोच लेना कि हमारी फिर खैर नहीं, हम तो जीवित ही मुर्दे के समान हो जाएंगे। ये भारत, ये सनातन हमारा एक स्तंभ है, ये शान है हमारी भारत की। हिंदू धर्म, सनातन धर्म। इसलिए मेरे भाइयों, आप अपने उस सनातन को, हमारे सनातन को सदैव, अगर एक बार हमें अपना सिर भी कटाना पड़ जाए तो सिर कटा देना, लेकिन सनातन को झुकने मत देना। अभी जैसे चुनाव आने वाले हैं आपके छत्तीसगढ़ में, लोग कहते हैं इसका सपोर्ट करो, उसका सपोर्ट करो। मैं कहता हूं भाई, किसी का सपोर्ट मत करो। आप क्या इतने अनजान हैं? क्या आप लोगों के अंदर ज्ञान नहीं है? क्या आपको पता नहीं है? मैं इस बात को कहता हूं, जो हमारी बहन बेटियों की रक्षा के लिए खड़ा हो, जो हमारे सनातन धर्म के रक्षा के लिए खड़ा हो, जो हमारे भारत माता की शान शौकत के लिए खड़ा हो, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, उसके साथ हम खड़े हैं, उसके साथ हम खड़े हैं। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, जो हमारे सनातन के लिए खड़ा है, हमारे धर्म के लिए खड़ा है, हम उसके साथ में हमेशा खड़े होंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। चंद्र पैसों में मत बिक जाना मेरे भाइयों, क्योंकि आज के समय में चुनाव आते ही आप चाहे कोई मंत्री संतरी हो, आप देखना मंत्री पहले आते हैं तो पहले ऐसे करके आते हैं, और जब चुनाव हो जाता है वही मंत्री फिर पीछे हाथ करके आ जाते हैं। इसलिए आप इतने अनजान नहीं हो, आप स्वयं सब मंत्री हो, आप स्वयं सब अधिकारी हो। क्यों? क्योंकि इस शरीर का मालिक आपको परमात्मा ने स्वयं बनाया है। किसी के गुलाम मत हो। अगर गुलाम होना है
तो मेरे बांके बिहारी के गुलाम हो जाओ, मेरे ठाकुर किशोरी राधा रानी के गुलाम बन जाओ, तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण हो जाएगा। नेता मंत्रियों के गुलाम होने में कोई फायदा नहीं है, गुलाम होना है तो मेरे बांके बिहारी का होइए। और जो हमारे सनातन के लिए धर्म, जो हमारे सनातन के लिए खड़े हैं, वो है आज के समय में हमारी, देखिए बीजेपी की पार्टी है, कुछ भी लोग माने, बुरा माने, मान जाएं, लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा, जिस दिन से हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी आए हैं, उस उत्तर प्रदेश का कायाकल्प पलट करके रख दिया है। जिस दिन से हमारे मोदी जी आए हैं, आज हिंदू ये हिंदू अपने आप को जानने लगा है, और हिंदू ये 100 लोगों के बीच में भी कह सकता है, हजारों लोगों के बीच में भी कह सकता है कि मैं हिंदू हूं। नहीं तो भैया हमारी ये कांग्रेस की सरकार और 5-10 साल रहती ना, तो हमारी बहन बेटियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थी, उन्हें रास्ते से घसीट करके ले जाया जाता। लेकिन मैं तो, चाहे कोई हो, अगर हमारे सनातन के लिए खड़ा होगा, उसके लिए हमारा पूरा समर्थन है और पूरा उसके लिए आशीर्वाद है, और बांके बिहारी का भी सदैव आशीर्वाद बना रहेगा। तो आज नारद जी ने जब सती के लिए भोलेनाथ ने कहा कि मैंने क्या छुपाव किया है, मैंने तो तुमसे वो भी बता देता हूं, उस मंत्र को जो मंत्र बताया नहीं जाता, वो तक बता देता हूं कि आज मैंने अपने इष्ट की इतनी माला फेरी है। फिर मैंने क्या छिपाव किया तुम्हारे साथ सती? प्रेम से बोलिए श्री राधे। मैंने क्या छिपाव किया? मैं कौन सा कपट तुम्हारे साथ किया हो? अरे नहीं, आप कपटी हो। अरे बताओ तो सही। कहा ये बताओ कि तुम ये जो गले में माला पहन के रखे हो मुंडों की, इसमें किसके मुंड लगे हुए हैं? तो भोलेनाथ ने कहा सती, बस इतनी सी बात के लिए तुम रूठ करके बैठी हुई हो, इतनी सी बात के लिए अमंगल भेष धारण कर रखा है। अरे सती, पहली बात तो तुमने कभी ये पूछा नहीं कि ये किसके मुंड हैं, तो मैंने कभी बताया नहीं। लेकिन तुमने आज पूछा है कि ये किसके मुंड लगे हैं, तो सती मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि ये जो मुंड है, यही हमारे और तुम्हारे प्रेम की पहचान है। मैं समझी नहीं स्वामी। कहा यही तो मेरे और तुम्हारे प्रेम की पहचान है कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। कहा ये किसी और के मुंड नहीं है सती, ये तुम्हारे ही मुंड इस माला। राधे, इसमें किसी और की मुंड नहीं लगे, बल्कि सती तुम्हारे ही मुंड लगे हुए हैं। ओ स्वामी कैसे? कहा जब भी सती तुम अपने इस पंच भौतिक शरीर का परित्याग करती हो, और जैसे ही परित्याग करती हो अपने इस पंच भौतिक शरीर का, तो मैं तुम्हारे उस सिर को काट करके अपनी इस माला में पिरो लेता हूं। अच्छा, तो कहा ये बताओ कि मेरे मुंड तो आप अपनी माला में पिरो लेते हो, लगा लेते हो, लेकिन तुम्हारे मुंड कहां जाते हैं? मेरे मुंड का तो पता है कि आपने अपने माला में लगा लिया, लेकिन तुम्हारे मुंड कहां जाते हैं? तो भोलेनाथ ने कहा कि मैं कभी मरता ही नहीं हूं, मेरा सिर कभी कटता ही नहीं है। तो सती ने कहा कि फिर कोई कौन सी घूंटी ऐसी पी रखे हो जिससे तुम्हें मरना नहीं पड़ता और मुझे बार बार मरना पड़ता है? तो भोलेनाथ ने कहा मैंने अमर कथा का पान किया है। तो कहा फिर तो आप महान कपटी हो, हैं? कि आपने अमर कथा, मतलब स्वामी एक बार भी न जाए, स्वामी बार बार चली जाए हैं, तो इससे अच्छा तो आप महान कपटी हुए। कहा स्वामी मुझे भी उस अमर कथा का पान कराइए, जिस अमर कथा से मैं भी अमर हो जाऊं। आज कहते हैं वही
आज भगवान भोलेनाथ ने कहा सती अमर कथा तो सुनाऊंगा, लेकिन इसे एकांत में कैलाश पर लेकर के चले जाते हैं। वहां चारों तरफ देखा, वहां जब देखा वहां कुछ दिखाई नहीं दिया। चारों तरफ वही सुख जो है किशोरी राधा रानी का, वो पालतू जो तोता था, वो एक अंडे के रूप में आकर के उस कैलाश की अमरनाथ की गुफाओं में पड़ा हुआ था। अब चारों तरफ भोलेनाथ ने देखा, कहा ये बताओ कि समाधि अवस्था में कथा सुनोगे? तो बोले हाँ। तो बोले काम करना, मैं समाधि लगा करके कथा सुनाऊंगा, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम सुन रहे हो कि नहीं? प्रेम से बोलो श्री राधे। हाँ सुन रहे हो। तो कहा मुझे पता कैसे चलेगा कि कथा सुन रहे हो? कहा एक काम करना, हुंकारी देना। जैसे माताएं जब बच्चे को सुलाती हैं तो कहानी सुनाती है, एक था राजा तो वो बेटा कहता हूं, तो हुंकारी देना। कहा ठीक है। अब हुंकारी देना प्रारंभ हुई, कथा प्रारंभ हो जाती है। और कथा जब प्रारंभ हुई, पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन की जब कथा आई, पांचवें दिन की जो कथा अध्यात्म की कथा जब आती है, उद्धव जी जाते हैं कहां से? वृंदावन के लिए, मथुरा से भगवान का संदेश लेकर के। और जाते तो हैं, और जब उद्धव जी गए वृंदावन और उस गोपियों के प्रेम की कथा को सुना है सती ने, तो सती को इतनी प्यारी नींद आ गई कि वो सती जी वहां सो गई। अब वो जो तोते का अंड पड़ा हुआ था, उसमें से वो पहले दिन की कथा सुन करके वो जो अंडा था वो विगलित हो गया, फूट गया, उससे सुंदर सुख निकल आया। और वो पीछे बैठ करके व्यास गद्दी के और कथा को सुनता था। 5 दिन हो गए, जब देखा कि सती जी अब सो गई, भोलेनाथ कथा बंद कर देंगे, तो सती जी की आवाज में ही वो हुंकारी देने लगा। और जब हुंकारी देने लगा तो 7 दिन कथा पूरी हुई, और कथा पूरी हुई तो जयकारा लगाया भोलेनाथ ने, बोलिए भागवत भगवान की। जैसे ही जयकारा लगाया सती जी की नींद खुली। कहा स्वामी, जब उद्धव जी वृंदावन गए और उसके बाद क्या हुआ? तो कहा सती कथा तो पूरी हो गई और तुम अभी वृंदावन में फंसी पड़ी हो, हैं? तो इस सती का दोष नहीं है, ये मेरे गोविंद की कृपा है, क्योंकि जो वृंदावन जाता है वो फिर दोबारा लौट कर नहीं आता। वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को टीला।